चलिए आप सभी स्टूडेंट को मेरे से नमस्कार। तो इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 6 जेसीईआरटी बुक पर आधारित विज्ञान का ये चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है जल अनमोल संसाधन। तो पहला सवाल है आपका, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है आपका 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। सेकेंड नंबर सवाल है बीच बीच वाला सवाल का, अंतरिक्ष से पृथ्वी नीला क्यों दिखाई देता है? आंसर है अंतरिक्ष से पृथ्वी नीला दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी का 70% यानी 70% भाग में जल भरा हुआ है। देखिए, अंतरिक्ष से पृथ्वी नीला दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी में 70% भाग क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। ठीक है, समझ आ गया क्यों नीला दिखाई देता है। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 3, पूरे पृथ्वी में कितना प्रतिशत जल पीने के लायक है? ठीक है, तो पूरा पृथ्वी में कितना प्रतिशत जल क्या है? पीने के लायक है। तो इसका सही जवाब है आंसर में 1% जल। तो 1% जल पूरा पृथ्वी में क्या है? पीने के लायक है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, पूरे पृथ्वी में कितना प्रतिशत जल खारा है? यानी कि खारा यानी कि नमकीन पानी कितना प्रतिशत है पूरा पृथ्वी में? तो सही आंसर है इसका 97% जल खारा है। यानी कि पूरा 100% में बात करें तो 97% जल जो है ना पृथ्वी का क्या है? खारा है। खारा यानी कि नमकीन पानी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, पूरे पृथ्वी में कितना प्रतिशत जल बर्फ के रूप में जमा है? तो सही आंसर है 2% जल। सवाल नंबर 6 देखेंगे। सवाल नंबर 6 है, जल चक्र किसे कहते हैं? आंसर है जल पृथ्वी में तालाब, नदी, समुद्र आदि में पाया जाता है। तो देखिए, जो जल यानी पानी है पृथ्वी में कहाँ कहाँ मिलता है हम लोग को? तालाब में, नदी में, समुद्र में। आदि का यानी कि आदि का मतलब और भी बहुत सारा जगह में हम लोग को जल मिलता है पृथ्वी में। ठीक है, चलिए, जब सूर्य का प्रकाश जल में गिरता है तो जल गर्म होकर वाष्प बन जाता है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग का सूरज का प्रकाश पानी के ऊपर में गिरता है तो पानी क्या होता है? वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, जो आकाश में जाकर बादल बन जाता है और बादल कुछ समय बाद वर्षा के रूप में पृथ्वी पर फिर से गिरता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान सुनिएगा, जो पानी आपका सूरज का रोशनी से गर्म होके क्या होता है? भाप बन जाता है। वाष्प का मतलब क्या होता है? भाप बन जाता है। ठीक है, तो वाष्प बन के क्या होता है? ऊपर आकाश में चल जाता है और आकाश में जाने के बाद क्या बनता है? बादल बन जाता है। ठीक है, और बादल बनने के बाद कुछ समय बाद क्या होता है? फिर से वही वाला जो पानी जो नीचे से वाष्प बन के ऊपर गया था और बादल बन के फिर से नीचे क्या होता है? वर्षा के रूप में नीचे गिरता है। ठीक है, चलिए, इस पूरी प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, जल चक्र क्यों बोलते हैं ये पूरा प्रक्रिया को? क्योंकि देखिए पहले तो जल पृथ्वी का जल है। ठीक है, जल से क्या बनता है? जल जो है ना आपका गर्म होता है। गर्म होने के बाद क्या बनता है? उसी जल का जो पानी है वो क्या बनता है? वाष्प बन के ऊपर आकाश में जाता है और आकाश में जाकर क्या बनता है? बादल बनता है। ठीक है, और जो बादल है वो क्या होता है? फिर से वर्षा होता है, वर्षा करता है, फिर वर्षा करके फिर से जो आपका पानी है वो कहाँ आता है? नीचे जमीन में आता है। ठीक है, और जल फिर से कुछ समय के बाद क्या होता है? फिर से ऊपर जाता है वाष्प बन के यानी गैस बन के, फिर से बादल बनता है, फिर कुछ समय बाद फिर से जल बन के वर्षा बन के बादल जो है ना वर्षा बन के नीचे आता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका गोल गोल घूमते रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं जल चक्र। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए, तो सवाल नंबर 7 है, पृथ्वी पर जल कितने रूपों में पाए जाते हैं? तो आंसर है पृथ्वी पर जल 3 रूपों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी में जल कितना रूप में मिलता है हम लोग को? तो पृथ्वी में जल 3 रूप में मिलता है। ठीक है, पहला तो आपका ठोस रूप में। ठीक है, ठोस बोलने का मतलब
देखिए जिसको हम पकड़ पाते हैं उसको बोलते हैं ठोस, ठीक है। जैसे कि बर्फ, बर्फ भी पानी है, तो कौन सा रूप में रहता है? ठोस रूप में, ठीक है। दूसरा द्रव रूप में, तीसरा गैस रूप में, ठीक है। द्रव यानी कि जो पानी पानी रूप में होता है उसको हम बोलते हैं क्या? द्रव, ठीक है। तो इस प्रकार से पृथ्वी में 3 रूप में आपका जल मिलता है, ठीक है। अगला है सवाल 8 नंबर, पृथ्वी में जल स्रोत कौन कौन से हैं? तो जल स्रोत का मतलब क्या? तो जहां जहां से जल निकलता है उसको हम बोलते हैं जल स्रोत, ठीक है। तो वैसे कौन कौन सा जगह है जहां से जल निकलता है पृथ्वी में? पहला तो सागर, दूसरा तो नदी, तीसरा तो झील, चौथा तो तालाब, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? तो आंसर है वैसा वर्षा जिसका पीएच मान 5 से 4 के बीच होता है, उस प्रकार का जल को अम्लीय वर्षा कहते हैं। देखिए, तो वैसा बारिश का पानी जिसका पीएच मान कितना होता है? 5 से, यानी कि 4 से 5 होता है, चाहे बोलिए 5 से 4 होता है, ठीक है। तो उस प्रकार का जो वर्षा का जल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अम्ल वर्षा, ठीक है। ये पीएच क्या है? पीएच जो है ना आपको बताता है अम्ल और क्षार को, ठीक है। ठीक है, ये पीएच किसको नापने के लिए काम इस्तेमाल होता है? ये पीएच एक प्रकार का स्केल होता है जो कि किसको नापता है? आपका अम्ल या क्षार को नापता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पीएच स्केल में आपका 5 से लेकर 6 के बीच में जिसका मान होता है, ठीक है, वैसा वाला जल जब वर्षा के रूप में गिरता है तो उस प्रकार का वर्षा को हम क्या बोलते हैं? अम्ल वर्षा, ठीक है। सुना गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 10, सतही जल किसे कहते हैं? आंसर है वैसा जल जो पृथ्वी के ऊपरी भाग में होता है, उस प्रकार का जल को सतही जल कहते हैं, ठीक है। तो वैसा जल यानी पानी, वैसा पानी जो क्या होता है? पृथ्वी का ऊपरी सतह में रहता है। ऊपरी सतह यानी कि जैसे कि बात करें तालाब, तालाब में भी देखे होंगे जमीन के ऊपर में क्या है? पानी है, ठीक है। अब देखे होंगे कोई नदी में, नदी में भी देखिएगा आपका जमीन के ऊपर में पानी रहता है, ठीक है। तो वैसा जल या पानी जो पृथ्वी के ऊपर में रहता है, ठीक है, पृथ्वी का ऊपरी भाग यानी जमीन के ऊपर में होता है, उस प्रकार पानी को हम क्या बोलते हैं? सतही जल, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे 11 नंबर सवाल। तो 11 नंबर सवाल है आपका, भूमिगत जल किसे कहते हैं? आंसर है वैसा जल जो पृथ्वी के नीचे भाग में होता है, उस प्रकार का जल को भूमिगत जल कहते हैं। देखिए, जो पृथ्वी के नीचे में यानी कि जमीन के नीचे में जो पानी है उस पानी को हम क्या बोलते हैं? भूमिगत जल, ठीक है। उसी को यहाँ लिखा हुआ है पृथ्वी के नीचे भाग। सवाल नंबर 12 है आपका, अंतःस्यादन किसे कहते हैं? आंसर है वैसा जल जो जमीन के अंदर अंदर बहता है, उस प्रकार का जल को अंतःस्यादन कहते हैं। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, वैसा पानी जो क्या होता है? जमीन के अंदर अंदर बहता है, उस प्रकार का जो पानी होता है उसको क्या बोलते हैं? उस प्रकार का जो पानी अंदर अंदर जो बहता है उसको हम बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या? अंतःस्यादन। यानी कि अंदर अंदर, जमीन के अंदर अंदर बहने का जो प्रक्रिया होता है पानी का, उसको बोलते हैं अंतःस्यादन, ठीक है। सवाल नंबर 13 है, भौम जल स्तर किसे कहते हैं? तो भौम जल स्तर किसे कहते हैं? आंसर है भूमि के अंदर का जल का स्तर को भौम जल स्तर कहते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान सुनिएगा, भौम जल स्तर किसे कहते हैं? देखिए, जमीन के अंदर का जो पानी का जो स्तर है यानी कि लेवल है, उसको हम क्या बोलते हैं? भौम जल स्तर। इसके बाद आगे सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 14, ठीक है। तो सवाल नंबर 14 है आपका, भौम जल का स्तर में कमी क्यों होता है? ठीक है, यानी कि जमीन के अंदर का जो पानी का स्तर है वो कम क्यों होता है? ठीक है, तो उसका सही जवाब है भौम जल का स्तर में कमी का कारण सबसे पहला है जनसंख्या वृद्धि, यानी कि हम लोग का जो जनसंख्या जो बढ़ रहा है इसके वजह से भी क्या हो रहा है? भौम जल का स्तर क्या हो रहा है? धीरे धीरे नीचे जा रहा है, ठीक है। दूसरा कारण क्या है? कृषि गतिविधियों के कारण, यानी कि जो कृषि कार्य हो रहा है, जैसे कि आप खेती बाड़ी जो हो रहा है उसमें भी बहुत सारा पानी खर्च हो जा रहा है, इस कारण से भी। थर्ड नंबर है अल्प वर्षा के कारण। अल्प मतलब क्या? अल्प का मतलब होता है कम, यानी कम वर्षा होने के वजह से भी क्या हो रहा है? आपका जमीन का जो जल है वो क्या हो जा रहा है? उसका स्तर कम हो जा रहा है, ठीक है। अगला 4 नंबर है
जंगलों की कटाई के कारण, देखिए जंगल कटाई करने की वजह से भी क्या होता है, भौम जल स्तर यानी जमीन के अंदर का जो पानी है वो क्या होता है, उसमें कमी होता है। ठीक है, तो इसका आगे देखने वाले हैं हम लोग अभ्यास का सवाल। ठीक है, जो कि किताब जेसीईआरटी बुक का जो अभ्यास का सवाल है वही सवाल है ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास का सवाल। अभ्यास के सवाल में सबसे पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों के समक्ष राइट अथवा गुना का साइन सॉरी चिन्ह लगाइए। यानी कि जो सही है उसको क्या करना है, सही चिन्ह लगाना है, और जो गलत है उसको क्या करना है, गुना चिन्ह लगाना है। ठीक है, चलिए एक नंबर सवाल देखिएगा, भौम जल का स्तर कभी कम नहीं होता है, तो इसका आंसर है क्या, गलत। यानी कि जमीन का जो पानी का स्तर है वो कभी कम नहीं होता है बोल रहा है, तो ये जो बात है क्या है, गलत बात है। पानी का जो स्तर है जमीन के अंदर वो कम बेसी होते रहता है, तो ये जो बात बोला था गलत था, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो गया, गलत। ठीक है, अगला सवाल है, जल की कमी की समस्या केवल शहरी क्षेत्रों के निवासी करते हैं, तो आंसर क्या है, गलत। देखिए जल का समस्या का सामना जो है ना शहरी क्षेत्र के अलावा गांव क्षेत्र का भी आदमी सब करता है, तो ये जो वाक्य बोला है कि शहरी क्षेत्र का जो आदमी सब होता है या फिर निवासी सब होता है उसको खाली समस्या होता है जल का, तो ये गलत बात है। इस वजह से क्या होगा, ये जो आंसर है क्या है, गलत है। हम लोग का गांव एरिया में भी क्या होता है, जल का समस्या होता है। ठीक है, तो ये होगा गलत था। अगला सवाल है, नदियों का जल खेतों के सिंचाई का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, तो इसका आंसर है गलत। क्या नदी का पानी से ही खाली सिंचाई कर सकते हैं, खेती सिंचाई यानी कि कोई खेत में मतलब किसी फसल में आपका पानी डालना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। ठीक है, तो सिंचाई के लिए नदी एकमात्र खाली ऑप्शन है क्या, नहीं। नदी के अलावा और भी बहुत सारा तालाब है, कुआं है, चापाकल है। ठीक है, ये सब बहुत सारा ऑप्शन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, खेतों में सिंचाई के लिए पानी ला सकते हैं। ठीक है, सिंचाई यानी कि पानी डाल मतलब किसी पेड़ पौधा को पानी डालना क्या कहलाता है, सिंचाई। ठीक है, तो इसके लिए हम ला सकते हैं पानी। ठीक है, तो ये गलत बात बोला है, खाली नदी से हम सिंचाई नहीं कर सकते हैं, बस ये नदी से सिंचाई कर सकते हैं बोल रहा है, इसलिए ये बात जो है ना गलत है, आंसर गलत। ठीक है, 4 नंबर है, भौम जल हर जगह पीने लायक होता है। भौम जल का मतलब क्या समझे, कि जहीं भी शब्द सुनाई देगा भौम जल तो समझना है जमीन के अंदर का जो पानी है उसको बोलते हैं भौम जल। ठीक है, तो बोल रहा है कि जमीन के अंदर जितना भी जगह पानी मिलता है सबके सब पीने के लायक होता है, तो इसका आंसर है गलत। हर जगह का पानी पीने के लायक नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। ठीक है, तो 1 नंबर है, झारखंड में वर्षा का वितरण खाली जगह है, क्या है, आसमान। आसमान मतलब सब जगह झारखंड में वर्षा का जो वितरण है क्या होता है, आसमान मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, कहीं अधिक वर्षा होता है तो कहीं कम वर्षा होता है, सब जगह अलग अलग है। ठीक है, अगला है 2 नंबर सवाल, जल की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस है। देखिए जल का 3 रूप होता है, आपको ऊपर में भी समझ में आ गया होगा। आगे बात करेंगे 3 नंबर, वर्षा जल संचयन को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। देखिए संचयन का मतलब क्या होता है, किसी जल को हम क्या करते हैं, बचा के रखते हैं, उसको बोलते हैं क्या, मतलब यानी कि बचा के रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, संचयन करना। ठीक है, तो वर्षा का जो बचा के रखते हैं मतलब वर्षा का जल को जो बचा के रखते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्षा जल संग्रहण। संग्रहण का मतलब भी क्या होता है, बचाना ही होता है। ठीक है, यानी जमा करके रखना होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। 4 नंबर सवाल है आपका, भूमि के अंदर जल के रिसने की प्रक्रिया को खाली जगह कहते हैं, तो क्या कहते हैं, अंतःस्यादन। यानी कि रिसना का मतलब क्या समझ रहे, कि अंदर अंदर पानी क्या होता है, जमीन के अंदर अंदर पानी क्या होता है, आर पार होता है या फिर आना जाना करता है, अभी तुरंत समझाए थे। ठीक है, जमीन के अंदर अंदर पानी क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पानी क्या होता है, आना जाना करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिसना, क्या बोलते हैं, रिसना। ठीक है, जमीन के अंदर अंदर क्या होता है, जल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अंतःस्यादन। ठीक है, या फिर रिश्ता है बोल के बोलिए। ठीक है, रिसने की प्रक्रिया बोलिए। ठीक है, अगला सवाल है 5 नंबर, वन की कटाई से भौम जल स्तर में कमी आई है, खाली जगह में क्या भरना है, कमी। यानी कि वन का कटाई करते हैं तो क्या होता है, उससे जो आपका भौम जल का स्तर क्या होता है, उसमें कमी आता है। ठीक है, यानी जमीन का जो अंदर का जो पानी है उसका स्तर में क्या होता है, कमी आता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है,
अगला सवाल देखने वाले हैं हम, सवाल नंबर 3। सही उत्तर पर सही राइट का निशान लगाइए। ठीक है, तो सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाना है। 1 नंबर सवाल है, पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। तो पौधों को जल की आवश्यकता होती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उसमें सही ऑप्शन है घ नंबर, वाष्पो उत्सर्जन प्रक्रिया में। तो वाष्पो उत्सर्जन प्रक्रिया में क्या होता है, पौधा सबको जल का आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, तो वाष्पो उत्सर्जन प्रक्रिया क्या है, ठीक है, इसको बताते हैं। चलिए देखिए, जो आपका पेड़ पौधा है क्या करता है, सबका सब पेड़ पौधा जो है ना जमीन से पानी लेता है। ठीक है, जड़ के माध्यम से पानी लेता है, और पानी लेने के बाद क्या करता है, आपका पेड़ में खाना बनता है। खाना बनने के बाद जो पानी बच जाता है पेड़ में, उस पानी को क्या करता है पेड़ अपना जो पत्ता में छोटे छोटे, देखिए ध्यान सुनिएगा कि पत्ता में क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है। छिद्र मतलब छेद होता है। हर पेड़ का पत्ता में क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है। ठीक है, उस छिद्र से क्या करता है, जो बचा हुआ पानी, खाना बनाने के बाद जो बचा हुआ पानी, उसको क्या कर देता है पेड़ अपना अंदर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, यानी बाहर तो निकालता है, लेकिन किस रूप में निकालता है, तो अंदर में जो पानी है उसको गैस बना के क्या करता है, अपना जो पत्ता में छिद्र होता है उस छिद्र के माध्यम से क्या करता है, पानी को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, आपका आवश्यकता होता है किसको, पौधा को वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के लिए। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर घ। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है आपका, जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसमें जल का कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है कौन, घ नंबर ऑप्शन अत्यधिक वर्षा। अत्यधिक वर्षा होने से क्या होगा, आपका जल की कमी तो नहीं होगा। बाकी बात ये तीनों जो कारण है, ये जल का कमी का कारण सब है। ठीक है, 3 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव की अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो इसमें से कौन सा ऐसे है जो द्रव द्रव यानी कि जल अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो सही ऑप्शन है का नंबर हिमपात। हिमपात द्रव अवस्था में नहीं, ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, 4 नंबर है, जल की कमी का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जल का कमी होने से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका आंसर है जल की कमी के कारण पौधों में भोजन बनना बंद हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जल में कमी होने की वजह से क्या होता है, पौधा में भोजन बनना बंद हो जाता है। ठीक है, जिससे पौधा मुरझाने लगेगा और कुछ समय बाद पौधा मर जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर जल में कमी होने से क्या होता है, पौधा पहली बात तो क्या होता है, मुरझा जाता है। उसके बाद कुछ समय के बाद अगर पानी उसको फिर से नहीं मिला तो क्या होगा, पेड़ पूरा ही मर जाएगा। ठीक है, आगे, जिससे O2 बनना बंद हो जाएगा। O2 मतलब ऑक्सीजन गैस बनना बंद हो जाएगा, और पृथ्वी के सभी जीव संकट में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए कोई भी आपका ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो क्या से बन रहा है, पेड़ पौधा से बन रहा है। अगर पेड़ पौधा ही अगर सब मर जाता है तो क्या होगा, O2 बनना बंद हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन बनना बंद हो जाएगा, O2 मतलब ऑक्सीजन बनना बंद हो जाएगा, तो सभी के सभी जीव क्या में आ जाएगा, संकट, यानी कि बहुत सारा मुसीबत में आ जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 5 है, प्राकृतिक में भूमिगत जल के स्रोत का वर्णन करें। यानी कि हम लोग को जो प्राकृतिक है, यानी पृथ्वी में जो भूमिगत जल मतलब क्या समझे, कि हम लोग को जो भूमि से जल मिलता है उसको बोलेंगे भूमिगत जल का स्रोत। ठीक है, तो उसका वर्णन करना है। तो आंसर है, जब वर्षा का पानी जमीन पर गिरता है तो पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर जाने लगती है, और पानी जमीन के अंदर जमा होती है, जिसे भूमिगत जल बढ़ती है। ठीक है, तो आगे देखेंगे 6 नंबर सवाल, दैनिक जीवन में जल का क्या महत्व है। ठीक है, तो महत्व का मतलब क्या इसका आवश्यकता है दैनिक जीवन में। तो आंसर है, दैनिक जीवन में जल का महत्व क्या क्या है। जल का महत्व, रोज दैनिक जीवन मतलब क्या समझे, रोजमर्रा का जो जीवन है उसमें क्या जल का मतलब आवश्यकता है, तो उसको हम लोग को बताना है। पहला नंबर पॉइंट है, जल से सिंचाई होती है। ठीक है, तो पहला है जल से क्या होता है, सिंचाई होता है। ठीक है, सेकंड है, जल से विद्युत बनाई जाती है। जल से क्या होता है, विद्युत बनाई जाती है। विद्युत यानी कि बिजली बनाया जाता है। ठीक है, अगला है, जल से खाना बनाई जाती है। जल से क्या होता है, खाना बनाया जाता है। ठीक है, आगे है, सभी जीव अपनी
जीवन चलाने के लिए जल का उपयोग करते हैं। तो सही बात है, अपना जीवन को चलाने के लिए सभी जीव किसका इस्तेमाल करता है? जल का इस्तेमाल करता है। ठीक है, 7 नंबर है रेन हार्वेस्टिंग, यानी कि जल संग्रहण क्यों आवश्यक है? ठीक है, रेन हार्वेस्टिंग इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जल संग्रहण, यानी कि पानी को मतलब पानी को जमा करके रखना क्या कहलाता है? वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। ठीक है, देखिए ध्यान सुनिएगा। तो देखिए आंसर है वर्षा के जल को जमा करके रखने से भूमिगत जल बढ़ती है, जिससे कभी भूमि के अंदर का जल में कमी नहीं होता है, जिससे हमें जल की परेशानी नहीं होगी। ठीक है, सवाल नंबर 8 है जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को स्पष्ट करें। तो कौन कौन सा ऐसे विधि है जिससे हम जल को क्या कर सकते हैं? संरक्षण यानी कि बचा सकते हैं। तो आंसर है जल संरक्षण की विधि, पहला है तालाब बनाकर, दूसरा है गांव में डोभा बनाकर, तीसरा है बांध बनाकर। ठीक है, 9 नंबर सवाल है ड्रिप सिंचाई विधि क्या है? वर्णन करें। आंसर है ड्रिप सिंचाई विधि, आप एक काम कीजिए, लिखते जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको साफ अगर नहीं दिख रहा है तो आप क्वालिटी बढ़ा के एक तो वीडियो को देखें, या फिर आप इसको लिखते जाइए सुन के। ठीक है, चलिए आंसर है ड्रिप सिंचाई विधि क्या है? वर्णन करें। तो आंसर है ड्रिप सिंचाई विधि में पौधों को पतले पतले पाइपों के द्वारा पौधों के ठीक जड़ों में पानी दिया जाता है। इस विधि से जल बर्बाद नहीं होता है। तो समझ में आ गया कि ड्रिप सिंचाई विधि क्या होता है? कि वैसा विधि जिसमें क्या होता है, जो पौधा सब है उस पौधा, जैसे मानते हैं यहाँ पे क्या है, एक पौधा है, देखिए ये आपका एक पौधा है। ठीक है, इस पौधा में जो जड़ होता है, उस जड़ के अंदर देखिए बात करें, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से पाइप पाइप इस प्रकार से नीचे आता है, और जड़ में ही क्या होता है, इस प्रकार से पानी थोड़ा इसमें पानी आता है। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग पौधा जो होता है, उस पौधा का कहाँ पे फिट होता है पानी? देखिए ये आपका पौधा जो है ना, इस पौधा में, ठीक है, इस प्रकार का जो पौधा होता है, इस प्रकार का पौधा में, ठीक है, जड़ जो होता है, जड़, उस जड़ में जैसे कि आपका देखिए यहाँ पे पाइप आके इसमें क्या होगा, लगा हुआ रहता है नीचे से। ठीक है, और यहाँ पे ही पानी क्या होता है, पाइप से छोटा छोटा आपका छिद्र होता है, छेद होता है, जिससे क्या होता है पाइप से थोड़ा थोड़ा पानी जड़ में निकलता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि हम लोग को पानी अधिक नहीं देना पड़ता है, और कम देने के बाद भी क्या होता है, पानी आपका जो पेड़ पौधा जो है, जो आपका पौधा लगाए हैं, वो क्या होता है, अच्छी तरह से का बढ़ता है, और उससे हम लोग को फल भी मिलता है। ठीक है, सुना गया किस प्रकार से सिंचाई विधि, सॉरी ड्रिप सिंचाई विधि का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है आपका भौम जल और भौम जल स्तर को दिखाते हुए एक चित्र बनाइए, उन्हें चिन्हित कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ना आपको नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप चाहेंगे तो आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, आपका ये जो आपका भौम जल स्तर और भौम जल को दिखाया हुआ जो चित्र है, आपका किताब में दिया हुआ है, तो आप उसको जाके जरूर से देखें और उसको बनाइए। ठीक है, ये सवाल का आंसर यहाँ पे नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, जो चित्र है वो आपका किताब में है, इस वजह से यहाँ पे बनाया हुआ नहीं है, तो उसको आप जाके जरूर से वहां से बना लें। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 11। तो सवाल नंबर 11 देखिएगा, मान लीजिए आपके क्षेत्र में काफी वर्षा होती है, किंतु गर्मी के दिनों में कुआं का पानी सूख जाता है। आप जल को बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? ठीक है, तो देखिए ध्यान सुनिएगा, इसका जो क्षेत्र है उसमें क्या होता है, काफी वर्षा होता है, लेकिन भी गर्मी के दिन में क्या होता है, आपका कुआं देखिएगा सूख जाता है। तो क्या करना चाहिए? ठीक है, तो जल को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? सही आंसर है आपका जल को बचाने के उपाय। तो पहला उपाय है वर्षा जल का संरक्षण करके। ठीक है, यानी कि जो वर्षा का जो जल आता है उसको क्या करके, संरक्षण यानी कि बचा करके। ठीक है, दूसरा तो क्या है, जल छनन करके, और तीसरा तो क्या, वर्षा जल को भूमि में प्रवेश कराकर।
तो ये 3 विधि है जिससे हम क्या कर सकते हैं, आपका वर्ष जो पानी है, पानी का कमी को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग का गर्मी के दिन में भी कुआं नहीं सूखेगा। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 12, भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। यानी भौम जल यानी कि जमीन के अंदर का जो पानी का जो स्तर है उसका नीचे जो गिर जाने का जो कारण है उसको हम लोग क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो आंसर है भौम जल स्तर के नीचे गिरने के कारण। ठीक है, तो पहला कारण है जनसंख्या में वृद्धि। देखिए, जैसे जैसे आपका क्या हो रहा है, जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, तो क्या हो रहा है, जमीन के अंदर से पानी बहुत अधिक मात्रा में क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो जमीन के अंदर का जो पानी है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे नीचे कम होते जा रहा है। ठीक है, अगला है बढ़ते हुए उद्योग। देखिए, धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, उद्योग जो है ना धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, यानी फैक्ट्री का संख्या जो है ना क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। और फैक्ट्री का संख्या बढ़ने से क्या हो रहा है, उसमें जल का इस्तेमाल भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इस वजह से भी क्या हो रहा है, जमीन के अंदर का जो पानी है बहुत अधिक मात्रा में क्या हो रहा है, जमीन से अंदर से बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, अगला है कृषि कार्य, यानी कि जो कृषि कार्य है, जैसे कि किसान, देखिएगा आपका खेत में पानी क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में क्या करता है, जमीन से निकाल के डालता है। तो जिससे भी क्या होता है, भौम जल स्तर यानी कि जमीन के अंदर का पानी जो है ना क्या होता है, धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, यानी पानी का स्तर जो क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से ये कारण 3 कारण है। इसके बाद आगे सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है, समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो आंसर है, देखिए, भौम जल का पुनः पूर्ति का मतलब क्या समझे कि जमीन के अंदर का जो पानी अगर खत्म हो जाता है, मतलब सॉरी, जमीन के अंदर का जो पानी है उसका मात्रा अगर कम हो जाता है तो उसका मात्रा फिर से ऐसे करके बढ़ जाता है, तो उसके बारे में हम लोग को बताना है। आंसर है भौम जल की पुनः पूर्ति वर्षा जल स्रोतों से होती है, जैसे नदी तालाब आदि। देखिए, नदी तालाब आदि ये सब, नदी तालाब ये सब क्या है, वर्षा जल स्रोत सब है। ठीक है, क्योंकि वर्षा का जल से ही क्या होता है, नदी और तालाब में पानी आता है। ठीक है, इसलिए इसको बोल रहे हैं वर्षा जल स्रोत। ठीक है, तो नदी और तालाब का पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, जो देखिए यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, एक नदी बनाया हुआ है। ठीक है, नदी का ऊपरी भाग को बनाया हुआ है, देख लीजिए। यहाँ देखिए, ये जो आपका क्या है, नदी का ऊपरी भाग है। ठीक है, तो ये नदी के ऊपरी भाग से क्या होता है, पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर क्या होता है, घुसता है। तो देखिए, जमीन के अंदर घुस के क्या हो रहा है, इधर नीचे जमीन के अंदर में पानी क्या हो रहा है, आ रहा है, प्रवेश करता है, जिससे भूमिगत जल में वृद्धि होती है। देखिए, जैसे ऊपर में जो तालाब है, तालाब देखिए ये क्या है, तालाब है, इस तालाब का पानी क्या हो रहा है, धीरे धीरे नीचे क्या हो रहा है, आ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जमीन का जो पानी है, ठीक है, ये क्या है आपका भौम जल यानी जमीन के अंदर का जो पानी है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, तालाब का जो पानी नीचे आ रहा है धीरे धीरे, इस वजह से क्या हो रहा है, भौम जल धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इसे भौम जल का पुनः पूर्ति कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, जो पानी जमीन के अंदर जो कम हो जाए रहता है, क्या होता है, तालाब हो या फिर नदी हो, इस सब का जो पानी होता है उससे क्या होता है, फिर से वापस अपना मेकअप कर लेता है। ठीक है, जो जमीन के अंदर में पानी कम हो जाए रहे, जो जमीन के अंदर में पानी कम हो जाए रहता है, वो पानी फिर से मेकअप हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 14। झारखंड सरकार गांव तथा शहरों में जल संचयन के लिए किस तरह का कार्य कर रही है, हमें इसमें हमारी क्या भूमिका, इसमें हमारी क्या सहभागिता है। ठीक है, तो आजकल देखिए झारखंड सरकार गांव और शहर में किस प्रकार से जल संचयन यानी जल को क्या करने के लिए, बचाने के लिए किस प्रकार से कार्य कर रही है, उसमें हम लोग का क्या सहभागी, मतलब हम लोग क्या भूमिका रहना चाहिए, उसके बारे में
हम लोग को इसमें बताना है, ठीक है। यानी हम लोग को क्या करना चाहिए, सरकार अपना जो कर रहा है उस काम में क्या मदद करना चाहिए सरकार का, उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो आंसर है झारखंड सरकार गांव में डोभा बनाकर जल संचयन का काम कर रही है और शहरों में नए नए तालाब बनाकर जल संचयन कर रही है। इसमें हमें डोभा और तालाबों को देख रेख करना चाहिए, ठीक है। तो झारखंड सरकार क्या बना बना के हम लोग का जल संचयन यानी जल का मात्रा क्या कर रहा है, बढ़ा, जल संचयन मतलब जल को बचा रहा है। डोभा गांव इलाका में क्या कर रहा है, डोभा बना के, और शहरी इलाका में क्या बना के, शहरी इलाका में तालाब सब नए नए बना के क्या कर रहा है, जल संचयन कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग को इसमें क्या करना चाहिए, सरकार का जो बनाया गया डोभा और तालाब इसका देखरेख करना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग का सहभागी होगा, ठीक है। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 15। पृथ्वी पर तीन चौथाई भाग में जल है, फिर भी पेयजल की समस्या है। पेयजल मतलब पीने वाला पानी को बोलते हैं पेयजल, इसका समस्या है, ठीक है। देखिए पृथ्वी पर 3/4 मतलब जो पृथ्वी का पूरा अगर 4 भाग करें उसमें से 3 भाग में खाली क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, लेकिन भी हम लोग को पीने का जो पानी है उसका समस्या क्यों है, कारण बताइए। उसका हम लोग कारण बताना है, ठीक है। इतना पानी होने के बाद भी हम लोग को पीने का पानी का समस्या क्यों है, इसका कारण हम लोग को बताना है। तो आंसर है पृथ्वी पर 3/4 भाग में जल है, फिर भी पेयजल की समस्या है, क्योंकि पृथ्वी का अधिकांश जल खारा होता है, ठीक है। देखिए पृथ्वी में आपका पूरा 4 भाग में से 3 भाग में पानी भरा हुआ है, लेकिन अधिकांश जो पानी है कैसे है, अधिकांश पानी जो है ना पृथ्वी का खारा है। खारा यानी कि नमकीन पानी है। और नदियों का पानी भी गंभीर रूप से प्रदूषित है। प्रदूषित मतलब बहुत सारा आपका कचरा, कूड़ा कचरा सब उसके अंदर में भरा हुआ है, नदी का पानी में भी, ठीक है। तो इस कारण से उसका पानी को भी हम नहीं पी सकते हैं, इस कारण इन्हें पी नहीं सकते हैं। और साथ ही साथ जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है, जिससे भूमिगत जल अधिक से अधिक खर्च हो रही है, ठीक है। देखिए पृथ्वी में क्या हो रहा है, लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, इससे भी क्या हो रहा है, हम लोग का जमीन के अंदर का जो पानी है यानी उसको बोलते हैं भूमिगत जल, वो भी क्या हो रहा है, अधिक मात्रा में खर्च हो रहा है, ठीक है। और उसी अनुपात में भौम जल जमीन के अंदर जमा नहीं हो पा रही है, ठीक है। यानी कि जिस मात्रा में हम लोग का खर्च हो रहा है उस मात्रा में क्या हो रहा है, हम लोग का जमीन के अंदर में पानी जमा नहीं हो पा रहा है, वो बस इस कारण पेयजल की समस्या है, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है, पृथ्वी में पीने वाला जो पानी है उसका समस्या हो रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर से अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू।